बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और पहले 3 लेक्चर मैथमेटिक्स के हमने जो लिए थे उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने की होगी। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता है कि मैथमेटिक्स 2 चीज़ों पे मुश्तमिल है, अलजब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पे, और बुक का नाम भी अलजब्रा और ट्रिग्नोमेट्री है। 8 चैप्टर अलजब्रा पे थे, 6 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इस चैप्टर में बोर्ड पैटर्न के मुताबिक 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग का पार्ट आता है, एक MCQs आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 नंबर का पेपर इसी चैप्टर नंबर 9 में मौजूद है। लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4, टॉपिक फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 9.1, यानी चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1। इस चैप्टर में टोटल एक्सरसाइज हमारे पास 4 है। टोटल एक्सरसाइज हमारे पास 4 है, और यहाँ से जो वेटेज है, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 3 आते हैं और लॉन्ग का पार्ट 1 आता है। और इसी तरह हम जब MCQs की बात करते हैं तो यहाँ से MCQs आपके पास 1 आता है। तो मतलब टोटल नंबर यहाँ से 12 आते हैं। चैप्टर के आगाज़ में, चूँकि नाम इसका फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो फर्स्ट टॉपिक आपका फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक छोटी सी डेफिनेशन जो कि आपने मैट्रिक में भी डिस्कस की थी, एंगल। अब एंगल किसे कहते हैं? हम इसकी डेफिनेशन यूँ करते हैं कि द यूनियन ऑफ 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट is called angle. The union of 2 rays with common starting point is called angle. जनरली हम एंगल को डिनोट करते हैं अल्फा से, बीटा से एंड गैमा से। अब एंगल कि जब हम बात करते हैं तो एंगल हमारे पास 2 मुख्तलिफ तरह के होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल क्या होता है? अगर आप रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हमारे पास जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल। और बेटा ये भी आपको पता होना चाहिए कि एंगल में हम इसे हम कहते हैं, सपोज ये हमारे पास थीटा है, इसे हम कहते हैं कि ये इनिशियल रे है, और इसे हम कहते हैं टर्मिनल रे। यानी रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो हमारे पास पॉजिटिव एंगल होता है, और अगर इसी तरह रोटेशन इसकी क्लॉकवाइज है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल। देखिए बेटा, ये इस तरह आपके पास जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे
कि ये नेगेटिव एंगल। यूनियन ऑफ टू रेस विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। एंगल दो मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए हमारे पास दो मुख्तलिफ सिस्टम हैं। एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो हमारे पास दो मुख्तलिफ सिस्टम हैं। एक को हम इंग्लिश सिस्टम कहते हैं, नंबर 1 इंग्लिश सिस्टम या सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम में हम पढ़ा करते हैं डिग्री क्या होता है, मिनट क्या होता है और सेकंड क्या होता है। अब डिग्री क्या होता है, मिनट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, इस डिस्कशन को हम बोलते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम। और बेटा आपको पता है, मैट्रिक में आप पढ़ के आए हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। सर्कल क्या होता है कि प्लेन के अंदर बहुत से पॉइंट मौजूद हैं और उन पॉइंट का किसी एक ख़ास पॉइंट से डिस्टेंस अगर सेम आता है तो उसे हम बोलते हैं कि ये सर्कल है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट से सेम है तो हम कहेंगे कि ये सर्कल है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, आपके पास प्लेन के अंदर बहुत से पॉइंट पड़े हैं, किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लें। सपोज ये हमारे पास एक प्लेन है, बहुत से पॉइंट यहाँ पे मौजूद हैं। अब एक पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट हो गया। अब देखें बेटा, ये इनका डिस्टेंस अगर सेम आ रहा है और इनको आपस में ज्वाइन करते जाएं तो ज्वाइन करने के बाद जो रिज़ल्ट होगा उसे हम कहेंगे कि ये सर्कल है। अब सर्कल को हम यहाँ कैसे अप्लाई करते हैं, यानी जो डिग्री की डेफिनेशन हम लिखते हैं तो डिग्री की डेफिनेशन में यही है कि किसी भी सर्कल को आप 360 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ये देखें, हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इस सर्कल को अगर हम 360 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसके हर हिस्से को हम कहेंगे कि ये डिग्री है। ये देखें, ये एक हिस्सा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो यानी किसी भी सर्कल को हम डिवाइड करते हैं 360 बराबर हिस्सों में तो उसके हर हिस्से को हम कहेंगे कि ये डिग्री है। लिखेंगे कैसे? इफ़ वी डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 equal parts, then each part is called degree। यानी किसी भी सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में हम कट कर लें तो उसके हर हिस्से को हम कहते हैं कि ये डिग्री है। अच्छा बेटा, इसमें ना इक्वल की बजाय अगर आप कॉन्ग्रेंट लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसकी वजह यह है कि कॉन्ग्रेंट और इक्वल में फ़र्क है। अब कॉन्ग्रेंट और इक्वल में फ़र्क है, यानी सर्कल बड़ा होगा तो इसकी जो पार्ट्स बनेंगे वो भी बड़े होंगे, अगर सर्कल छोटा होगा तो इसके पार्ट्स भी छोटे होंगे। और जनरली हम डिग्री को डिनोट करते हैं, यानी 1 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे 1 ऊपर ये डिग्री। अब इसी डिग्री को अगर हम मज़ीद 60 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर लें तो उसे हम बोलते हैं कि ये मिनट है।
यानी ये हमारे पास सपोज 1 डिग्री है। इस डिग्री को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 60 इक्वल पार्ट्स में। कितने? 60 इक्वल पार्ट्स। तो हर पार्ट को हम कहेंगे कि ये मिनट है। इफ वी डिवाइड अ मिनट, अ डिग्री into 60 equal parts, then each part is called minute। और 1 मिनट को हम डिनोट करते हैं, ये 1 ऊपर ऐसे पार लगा देते हैं, तो ये मिनट की डेफिनेशन हो गई। यानी हम 1 डिग्री को 60 हिस्सों में कन्वर्ट कर लें तो उसके हर हिस्से को हम कहते हैं कि ये मिनट है। अच्छा, इसी मिनट को हम आगे बढ़ाते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड की डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 मिनट है और इसी 1 मिनट को हम मुख्तलिफ, इस 1 मिनट को हम 60 हिस्सों में कन्वर्ट कर लें तो वो हमारे पास सेकंड कहलाता है। अब सेकंड को जनरली हम डिनोट करते हैं सपोज 5 सेकंड, तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे लिखा जाएगा 5 डबल। तो बेटा डिग्री क्या होता है, मिनट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, ये थोड़ी सी डिस्कशन हमने कर ली है। और यहीं से आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री में सेकंड कितने होते हैं, 1 डिग्री में सेकंड कितने होते हैं। अब 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं, या इस किस्म के जो मुख्तलिफ क्वेश्चन अराइज होते हैं, इस पे भी आप थोड़ा सा गौर कीजिए। फर्स्ट टॉपिक, चूँकि एंगल में इसके 2 मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस हो रही हैं, एक सेक्सागेसिमल सिस्टम है, दूसरा हमारे पास सर्कुलर सिस्टम है। तो हम सेक्सागेसिमल सिस्टम के बाद आगे बढ़ते हैं, वो है रेडियन, और ये है सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम में हम रेडियन को यूं डिफाइन करेंगे कि रेडियन इज द मेजर ऑफ central angle, is the measure of central angle of arc of circle whose length is equal to radius of circle। कैसे? देखें बेटा, हमारे पास एक सर्कल है। अब सर्कल है तो ज़ाहिर सी बात है कि इसका रेडियस भी होगा। सपोज मैं कहता हूं कि ये 1 सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीमीटर के एक हम आर्क लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर की आर्क ली, इस आर्क को इससे हमने ज्वाइन किया, ये हमारे पास एक एंगल बन गया। अब एंगल बन गया तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर था, आर्क ली, 1 सेंटीमीटर की आपस में ज्वाइन किया, तो इसे हम कहते हैं कि ये 1 रेडियन है। इसे क्या कहते हैं? 1 रेडियन है।
और बेटा ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में आ सकती है, इससे पहले 2 बार पेपर में आ भी चुकी है रेडियन की डेफिनेशन, तो इसे आपने अच्छी तरह तैयार करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट जो MCQs के हवाले से है वो है रिलेशन बिटवीन सेक्सागेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम, या यूं हेडिंग दे दें कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये आपको पता है कि 2 पाई विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 360 डिग्री यानी किसी भी सर्कल को आप डिवाइड करते हैं 360 हिस्सों में, तो उसके हर हिस्से को हम कहते हैं कि ये डिग्री है। और 2 पाई रेडियन की जब हम बात करते हैं तो वो लेंथ की, कि ये सरकमफेरेंस, और वो जो आपने मैट्रिक में चीज़ें डिस्कस की थी, डिटेल में हमने जाते। अब यहीं से आप एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो कि आपने जहन में रखना है कि पाई हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। पाई हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा, यानी ये जो पाई है विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। या दूसरे लफ्ज़ों में यूं भी आप कह सकते हैं कि जो 1 डिग्री है वो इक्वल है पाई डिवाइडेड बाय 180। या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाई दैट 1 डिग्री विच इज़ इक्वल टू, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.175। एक ये रिज़ल्ट MCQs के हवाले से। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट बेटा यहाँ देखिए, 1 रेडियन अप्रॉक्सीमेट 57.296। ये 2 रिज़ल्ट आपने जहन में रखने हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट दिस, और 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस। अब आप एक्सरसाइज पे जब हम आते हैं तो एक्सरसाइज में बेटा दोनों चीज़ें यहाँ डिस्कस होती हैं। पहली बात ये कि पहले क्वेश्चन में होता ये है कि वो कहता है कि सेक्सागेसिमल सिस्टम को आप कन्वर्ट करें रेडियन में, और सेकेंडली वो कहता है कि रेडियन को आप कन्वर्ट करें सेक्सागेसिमल सिस्टम में। ये वही बात जैसे चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं, कितने मेथड होते हैं सॉल्व करने के? 3 मेथड होते हैं। अब आगे चल के वो कहता है कि हमारे पास रूट्स गिवन है, और रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। तो फार्मूला आपने पढ़ा था x² माइनस SX प्लस P विच इज इक्वल टू 0। तो अब इस एक्सरसाइज 9.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है कि आप कन्वर्ट करें सेक्सागेसिमल सिस्टम को रेडियन में, सर्कुलर सिस्टम में, और दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि सर्कुलर सिस्टम के क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करें सेक्सागेसिमल में। अब क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन है, इसका 6 पार्ट है। चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 6 है। उसमें कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सागेसिमल मेजर ऑफ एंगल इन रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करना है। मेथड क्या होता है बेटा? देखिए 105 डिग्री आपने ऐसे लिख लेना है, 105 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 105 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब आपको पता है कि जो 1 डिग्री है इक्वल है पाई डिवाइडेड बाय 180। तो आपने 105 लिखना है मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 180। कैलकुलेटर से आप इन्हें डिवाइड कर लेंगे और आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। अच्छा, एक और बात देखिए बेटा, हमने मिनट और सेकंड भी पढ़ा था। एक इसका क्वेश्चन पढ़ा है, वो है 3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है। 3 सेकंड कन्वर्ट करना है हमने रेडियन में। सबसे पहले हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, या डायरेक्ट आप इसे यूँ लिख लें
कि 3 डिवाइडेड बाय 3600 डिग्री। क्यों? इसलिए हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं, यानी 3 सेकंड है, तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में, तो 3 डिवाइडेड बाय 3600 हम इसे कन्वर्ट करेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे 3600 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 डिवाइडेड बाय 36 और 1 डिग्री वैल्यू पाई डिवाइडेड बाय 180, और कैलकुलेट आप खुद ही कर लीजिए, यानी दिस इम्प्लाई दैट, इसको ले जाते हैं तो पाई डिवाइडेड बाय 36 और यहाँ जो कैंसिल होते हैं आई थिंक 60 है, तो आपके पास कोई ना कोई इसका आंसर आ जाता है। यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री है, सेकंड है, मिनट है, हम कन्वर्ट करते हैं सर्कुलर सिस्टम में। तो बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो शॉर्ट सिलेबस है मैं लिख रहा हूँ, आपने जहन में रखना है, यही पार्ट है जो कि आपने डिस्कस करने हैं, यही पार्ट आपने डिस्कस करने हैं। मेथड आपको मैंने बता दिया। होप के बाकी क्वेश्चन पे आप एज़ यूजुअल जिस तरह पहले भी आपका रिस्पांस आता है, अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और उम्मीद है कि आगे भी आपका अच्छा रिस्पांस आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, और आपको पता है कि जब तक मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन को 2 से 3 मरतबा सॉल्व ना किया जाए तो आप सही तरह से कवर नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैक्सिमम 4 से 5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए काफ़ी होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की जब हम बात करते हैं तो आपने 180 मिनट में 31 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बहरहाल, और इसका जो सेकंड क्वेश्चन पड़ा है, सेकंड क्वेश्चन में वो ये कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर ऑफ एंगल इनटू सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 2 पार्ट हैं जो कि आपने एग्जामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं, और इसी तरह आपका जो शॉर्ट सिलेबस है उसमें भी ये शामिल हैं। इसका मैं पार्ट सॉल्व करता हूँ। फोर्थ में है पाई बाय 3। अब कन्वर्ट करना है, पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 को हमने कन्वर्ट करना है सेक्साडेसिमल सिस्टम में। इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास इसका रिजल्ट आता जाएगा। कैसे? यानी हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री विच इज़ इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180, या यूँ कह दें कि पाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पाई डिवाइडेड बाय 3 है, तो इट मीन्स 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 60 डिग्री, ये हमारे पास सर्कुलर सिस्टम में पाई बाय 3 था, हमने कन्वर्ट किया सेक्साडेसिमल सिस्टम में 60 डिग्री, ये इसका रिजल्ट आ जाता है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि स्टार्ट में हमने डिस्कस भी किया था, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब L क्या है? लेंथ है। R क्या है? रेडियस है। थीटा क्या है? एंगल है। अब क्वेश्चन हमारे पास कैसे होंगे? देखिए बेटा, जो शॉर्ट सिलेबस है उसमें आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आप भी नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 15 प्लस क्वेश्चन नंबर 13, ये 3 क्वेश्चन है शॉर्ट सिलेबस में। L इज इक्वल टू आर थीटा। अब क्वेश्चन आपके पास बाज़ जगह पे लेंथ गिवन होगी, रेडियस गिवन होगा, हमने थीटा फाइंड करना है, या थीटा गिवन होगा, लेंथ गिवन होगी और हमने रेडियस फाइंड करना है। तो अब इसमें इसका जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में कहता है कि 2 cities A and B, दिस एंड दिस, एंगल हमारे पास 2 गिवन है, एंगल हमारे पास 2 गिवन है 15 क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली, एक 45 डिग्री है और दूसरा 25 डिग्री है। आगे वो कहता है कि इसका जो रेडियस है वो गिवन है 6400 किलोमीटर, और फाइंड हमने करना है लेंथ। अब देखिए बेटा, एंगल हमारे पास अब 2 गिवन है, और ये आप पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास एंगल 2 गिवन है तो हम उनका सम कर लेते हैं। हम इनका सम करेंगे, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल। तो हमारे पास जो एंगल आएगा
उन दोनों को हम ऐड करेंगे, कोई ना कोई आंसर आएगा। रेडियस भी हमारे पास गिवन है और इसी तरह लेंथ फाइंड करनी है। तो हमने जो अभी फार्मूला डिस्कस किया था कि लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। यहाँ आप लोग आर की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेटर आपके पास होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास आंसर आएगा। तो यूँ हमारा आज का टॉपिक इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 9.2। लेकिन छोटी सी असाइनमेंट बेटा, 9.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं 2 बार इन्हें तैयार करना है और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन रेडियन की सेक्सागेसिमल सिस्टम में डिग्री, मिनट, सेकंड, इनको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। वस्सलाम।